राम राम भाइयों। आज व्लॉग बनाने का हमारा 41वां दिन है। सब्सक्राइबर तो अपने बढ़ नहीं रहे हैं, 100 के 100 ही हैं। अभी लगभग 1.5 महीना होने वाला है वीडियो बनाते हुए, पर सब्सक्राइबर बढ़ने का नाम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब जैसे बढ़ेंगे तैसे बढ़ेंगे, पर मेरा काम है वीडियो अपलोड करना डेली, तो भाई करता रहूँगा मैं। तो आज पूरे दिन में काम पे गया हुआ था। काम मेरा ऐसा है कि उसके बारे में मैं बता नहीं सकता आपको, और वहाँ जाके व्लॉग बिल्कुल नहीं बना सकता। तो आज चलते हैं वॉक के लिए बाहर। सोच रहा हूँ कौन से गांव की तरफ चलें, तो उस तरफ ही चलते हैं। वो जो नाभा पावर प्लांट है, जिस रोड पे एक बार पहले जाने के लिए बोला था, उसी तरफ चल के आते हैं। देखें, लगभग अपनी 10 किलोमीटर की वॉक हो जाती है, तो सही है। 10 किलोमीटर वॉक करना भी चाहिए। फिर ऐसे धीरे धीरे 10 दिन बाद मैं कोलेस्ट्रॉल फिर से टेस्ट करवाऊँगा, ब्लड टेस्ट करवाऊँगा, जिसमें वो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट आएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम था मेरे, वो एकदम ठीक हो जाएगा। और वेट तो धीरे धीरे कम हो ही रहा है। 7 किलो वेट तो आराम से 12 तारीख तक मेरा कम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना मुझे एक्सरसाइज वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सिर्फ वॉक करता हूँ मैं। तो चलो चलते हैं भाई वॉक के लिए। आपको गांव के नज़ारे, गांव के कुछ पल दिखाता हूँ अपने व्लॉग में। तो चलते हैं भाई। और ये भाई जो रास्ते में इधर नाली वाला काम चल रहा था, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये पता नहीं कितने एक दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ ये इन घर वालों को काफ़ी परेशानी होती होगी बाहर आने जाने में। ये मिट्टी भी थोड़ी ऐसी है चिकनाट वाली, बाइक वगैरह तो इतनी फिसलती है ना भाई। एक दिन मैं इधर से बाइक लेके जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, तो मैंने बाइक थोड़ी साइड में ले ली। अब वो मिट्टी में हो गए टायर। मैं जरा सा बाल बचा था भाई, गिरने वाला था भयंकर। आज अच्छी धूप है, ना तो कम है ना ज़्यादा है, और वॉक करने में इधर गांव में वैसे ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये भाई सबसे ज़्यादा मुझे ये सरसों का खेत बढ़िया लगता है। देखो कितना कुल है सारी सरसों, और कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब इसके अंदर जाके मैं सोच रहा हूँ कोई 1-2 फ़ोटो ले ले मेरी, पर यहाँ कोई है नहीं जिसको बोलूँ भाई कि फ़ोटो क्लिक कर। तो ऐसे ही इसको देख के ही चलो मन मोहित कर लेते हैं। ये बारिश 2-3 दिन पहले आई थी और इस खेत में पानी भर गया था, अभी तक भी नहीं सूखा है। तो भाई इसकी तो पूरी फसल और ये 2-4 महीने की जो मेहनत है वो सारी बर्बाद चली गई यार। किसी किसी के साथ ऐसा भी होता ही है। जो स्कूल के दरवाजे का काम चल रहा था वो भी चल रहा है, अंदर बच्चे क्रिकेट खेल ही रहे हैं। थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, नहीं अब तक तो ये बन जाना चाहिए। प्लेग्राउंड का चल रहा है क्या? प्लेग्राउंड का नहीं यार, ये तो प्लेग्राउंड के आगे घर बन रहा है उसका चल रहा है। मैं सोचा प्लेग्राउंड का चल रहा है, ये तो यहाँ घर बना रहे हैं भाई। मैं सोचा गांव के विकास चल रहा है, और ये तो भाई अपने घर का काम करवा रहे हैं, घर बनेगा यहाँ पे। भाई बताओ, आज के टाइम भी ये कोई साइकिल चलाता है क्या? पर पंजाब के किसान भाई लगभग यही साइकिल रखते हैं अपने खेतों में आने जाने के लिए। वो देखिए, वो अंकल जी जा रहे हैं, उनकी ये साइकिल है भाई। देखो यार, ये अंकल जी अपने खेत के जो दो रहे हैं वो दोबारा से सही कर रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश वगैरह होकर मिट्टी हो गई थी, तो ये दोबारा से इनको ठीक कर रहे हैं। देखिए भाई, किसान मेहनत करता हुआ। तारबंदी वाला खेत मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें भी इसकी फसल भी लगता है इस ख़राब ही हो जाएगी यार। तो गांव में मैं सुकून की बात कर रहा था ना, वो जो बंदा उधर चारपाई पे लेटा हुआ है वो ले रहा है भाई गाँव का सुकून। ये जो भाई
वो जो बंदा जो लेटा है वहाँ, उसको आ रहा है भाई रियल लाइफ का मज़ा। मैं उसी प्लेग्राउंड के पास आ गया हूँ जिसमें हम 4 दिन पहले आए थे, पर आज इसके अंदर नहीं जाएंगे, सीधे हम नाभा पावर प्लांट है उस तरफ जाएंगे भाई। अभी तक कमेंट करके किसी ने बताया नहीं कि किसान भाई ने वो नारे जो इसकी छत पे हैं वो कैसे चढ़ाए थे। वो भाई पीछे दिख रहे हैं आपको, तो भाई इस वीडियो में बता देना कमेंट करके कि उसने वो ऊपर कैसे चढ़ाए होंगे। इस साइड वाली नाभा जाने वाली रोड आ गई है, रोड नहीं है ये, मतलब हम वहाँ आ गए हैं। तो चलो चलते हैं भाई, देखें कितने ही दूर तक जाके आता हूँ। देखो भाई व्यू तो भाई अच्छा आ रहा है इसका। देखिए आज पास में जाके आते हैं, क्या अंदर जाने देते हैं या नहीं देते हैं। ऐसे मैं किसी भी गांव की तरफ जाता हूँ सेम हरियाली दिखती है भाई, ऐसा लगता है कि उसी रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि चारों तरफ हर जगह वही सेम खेत, वही ग्रीनरी। तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई और गांव में और रास्ते पे जा रहे हैं, सेम रास्ता लगता है भाई। ये देखिए बिल्कुल सेम भाई। देखो इन्होंने यहाँ पे जनरेटर लगा रखा है और दूसरी जगह पानी सप्लाई कर रहे हैं। शायद इनके खेत में पानी भर गया है तो ये जनरेटर लगा के पानी निकाल रहे हैं और दूसरे वाले खेत में भेज रहे हैं। ये वो जनरेटर से भाई पाइपलाइन इस साइड में लगा रखी है। इस खेत में पानी नहीं भरा था तो दोहरों के अंदर चला दिया है ये पानी। देखो यहाँ पे इस खेत में भी पहुँच जाएगा तो उस खेत की फसल भी बच जाएगी और इस खेत का भी फसल बढ़िया हो जाएगी। हाँ भाई ज़्यादा ही पानी भर गया, देखो निकाल रहे हैं जनरेटर से। इस तरीके से यार जब बारिश होती है तो किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अब ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ये जो फसल है जितनी हो सके बचा लें और काम में लें, तो इस वजह से ये लगे हुए हैं ये पानी को निकालने में। देखिए यार जैसे जैसे मैं इस पावर प्लांट के नज़दीक जाता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे व्यू ज़्यादा बढ़िया आता जा रहा है। देखिए भाई क्या ही लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है वो ऊपर जो बादल हो रखे हैं वो इसकी धुआं से ही हो रखे हैं भाई। इस तरफ तो पूरे ही खेतों में पानी भर गया है यार, इन सभी किसानों को तो भाई नुकसान हो गया है। उधर तो फिर भी जिधर मैं रहता हूँ उस साइड तो फिर भी 1-2 खेतों में ही पानी भरा है, यहाँ तो लगभग सारे खेतों में पानी भर गया भाई। इस बार तो गलत ही हो गया यार इनके साथ। मैं अभी एक बंदे को पूछा है कि ये पावर प्लांट यहाँ से और कितनी दूर है, तो उसने बताया कि ये आपको पास में ही दिख रहा है, पर इतना पास में नहीं है, ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो यार 2 किलोमीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना। तो यहीं तक चलते हैं भाई नेक्स्ट पावर प्लांट के पास, तो नेक्स्ट टाइम बाइक से ही आएंगे कभी। ये भाई एक थार जा रही है मॉडिफाइड करवाई हुई, मस्त लग रही थी। एक यहाँ पे भी खड़ी है भाई, एक जीप खड़ी है देखो, वो भी मॉडिफाइड करवाई हुई है। पंजाब के किसान भाई रॉयल तरीके से रहते हैं भाई। इन्होंने गाड़ी यहीं पे लगा दी है और ये शायद इन्हीं के खेत हैं ये, तो इन्होंने ऐसे खेत की तरफ ही लगा दी। यहाँ चेक करने होंगे खेत वगैरह, मुझे लगता है ये भी फॉरेन में ही रहते हैं, तो ये आए हैं अपने खेत देखने। हाँ भाई इन्हीं खेतों में यहीं पे इस नाभा पावर प्लांट के पास में, और बैठे बैठे यहाँ पे नज़ारे ले रहा हूँ। इतना बढ़िया लगता है ना यार इधर खेतों के पास में बैठना, सुकून सा मिलता है। सुकून सा क्या भाई, सुकून ही मिलता है। सुकून मिलता है तो तेरे मैं खाने में नहीं भाई, खेतों में भी सुकून मिलता है। कभी बैठ के देखो, बहुत ही शानदार लगता है यार। ये भाई ये बंदा फॉरेन से आया है क्योंकि इनके दादाजी भी यहीं पे हैं, तो ये उनके जाके पैर छू रहा है, तो बढ़िया है। सत श्री अकाल दादाजी, सत श्री अकाल।
या भाई जो भी बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं मैं उनको जैसे अपने गांव में दोग देता हूँ तो यहाँ पे सत श्री अकाल बोल देता हूँ। बढ़िया है, आशीर्वाद ही मिलता है, कुछ काम ही आएगा यार कभी ना कभी तो अब वापस चलते हैं भाई अपने घर की ओर। ये तो ज़्यादा दूर रह गया तो नेक्स्ट टाइम बाइक से ही देखेंगे अब कभी। यहाँ तक भी आके बढ़िया लगा। विचार तो पावर प्लांट तक जाने का ही था पर अब काफ़ी ज़्यादा दूर रह गया तो नहीं जा पाएंगे। बाकी यार मस्त मज़ा आ जाता है यार वॉक करके। तो चलो भाई अपने घर चलते हैं और आज का मेरा दिन यहीं ख़त्म होता है। अब शाम को खाना वाना बना के खा के सो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं भाइयों। आज के लिए राम राम।